नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चंडीगढ़ बुटीक में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं काफी जो कमेंट आते हैं उनके ऊपर मैंने आप लोगों की डिमांड के ऊपर ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम कटिंग सीखेंगे कुर्ती की। जो सूट की कटिंग होती है उसमें कमीज की कटिंग कैसे की जाती है ये सीखने वाले हैं। मेन चीज क्या होगी इसमें, इस वीडियो में हमें खास ध्यान से एक चीज सीखनी है कि जो हमारे कंधे हैं वो नीचे की साइड क्यों उतरते हैं। आपने देखा होगा गला अगर हमारा छोटा होता है या बड़ा होता है तो कई बार ये छोटे गले में भी दिक्कत आ जाती है, शोल्डर हमारे नीचे की साइड जाते हैं। अगर हमारा गला बड़ा हो तो ये बहुत ही ज्यादा शोल्डर नीचे की साइड गिरते रहते हैं। और साथ ही सीखते हैं, इस वीडियो में सीखेंगे प्लेटो वाली कुर्ती कैसी कटिंग की जाती है। तो यहाँ पे मैं प्लेटो वाली कुर्ती भी कटिंग बताऊंगा और इसी वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि शोल्डर नीचे की साइड क्यों गिरते हैं, कंधे क्यों उतरते हैं और इनको बिल्कुल ठीक रखने का कि क्या तरीका होता है जो हमारे बिल्कुल अच्छे से शोल्डर टिक पाए। तो आज की वीडियो स्पेशल हमारी शोल्डर के ऊपर होगी, शोल्डर हमारे क्यों गिरते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम नाप जान लेते हैं। यहाँ पे जो हमने कमीज कटिंग करना है, देखिए जो लेंथ है हमारी यहाँ पे होगी 38 तैयार। जो लेंथ रखेंगे हम 38 तैयार रखेंगे। ब्रेस्ट का नाप होगा हमारा 19.5 इंच 19.5। वेस्ट होगी हमारी 17.5 और हिप होगी हमारी 21.5। और यहाँ पे नेकलाइन है हमारी 7.5 फ्रंट की है और बैक की है 5.5। तो यहाँ पे 5.5 जब होती है तो जो शोल्डर हैं वो बहुत कम चांस होते हैं गिरने के। लेकिन डीप नेक में भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कटिंग करें जो कि हमारे शोल्डर बिल्कुल भी ना गिरे। और यहाँ पे जो बाजू का नाप होगा हमारा 18 होगा और आगे की जो ओपनिंग होगी 9.5 होगी। और यहाँ पे इस तरीके से प्लेटो वाला पूरा नाप होगा। और ये नाप हमने जो पुराना सूट होता है उससे लिया हुआ है, पूरा का पूरा नाप। इसमें पूरा नाप हमने सूट के द्वारा लेते हुए उसके बाद आपको यहाँ पे बताया है। कहने का मतलब है इसमें लूजिंग वगैरह सब कुछ फिक्स है, इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा लूजिंग देने की जरूरत नहीं है। हमने बिल्कुल फिक्स नाप ये कटिंग करना है। ये हो जाती है हमारी प्लेटो वाली कुर्ती। इस तरीके से ऊपर नेकलाइन आएगी और यहाँ पे सभी प्लेटें हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए सीखते हैं कटिंग कैसे की जाती है और कैसे हम विशेष ध्यान रखें शोल्डर का कि शोल्डर हमारे क्यों गिरते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे कपड़ा बिछाया हुआ है। घेरे का ध्यान रखना होता है, ये घेरे का वर्क है। घेरे का वर्क हम आपस में ऐसे मैच करते हैं और पूरे कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए बिछा लेते हैं। और यहाँ पे जितनी हमारी लेंथ होती है, जैसे हमारी 38 है तो हम 38.5 पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे तैयार लेंथ के हिसाब से। और इसके बाद हम ऊपर की साइड आएंगे, यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे ऐसे। इसके बाद हमें दूसरा जो निशान लगाना है वो लगाना है हमें आर्म होल का। तो वो लगाएंगे 7 इंच 7 इंच, क्योंकि जो नेक लाइन है हमारी 5 या 5.5 अगर हाफ हो तो हम 7 इंच का आर्म होल रखते हैं। ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। अगर हमारी बैक साइड की नेक 5 इंच से 5.5 इंच होती है तो 7 इंच आर्म होल रखा जाता है। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे 15 पे, हिप का निशान लगाएंगे 22 पे। सभी निशानों को इस तरीके से आगे तक बढ़ा लेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको बड़े नेक का भी बताऊंगा और छोटे नेक का भी। आपने ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। जो हमारा तैयार नाप होगा वो हमने अलग बताना है और जो हम आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बताने वाले हैं वो हम इसी वीडियो में अलग से बताएंगे कि किस तरीके से हम शोल्डर कटिंग करें। तो यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से निशान लगा लेते हैं। जैसे ऊपर 19.5 इंच है, 19.5 पौने 10 इंच पे लगा लेंगे। इसके बाद हमारी वेस्ट है यहाँ पे 17.5 पौने 9 इंच पे लगा लेंगे। और 1 इंच अलग से लगाएंगे प्लेटों के लिए। ये ध्यान रखें, अगर प्लेट वाली कुर्ती आप कटिंग कर रहे हो तो 1 इंच यहाँ पे अलग से इस तरीके से निशान लगा ले। हिप है हमारी 21.5 इंच, तो हम पौने 11 इंच पे लगा लेंगे। सभी निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ देते हैं और नीचे घेरे का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। स्ट्रेट रखना है स्ट्रेट रख सकते हो, आपको थोड़ा बड़ा रखना है तो आप बड़ा रख सकते हो। आगे की साइड हमने मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से सभी निशान कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सभी निशान हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपने एक चीज यहाँ पे नोट की होगी कि हमने शोल्डर का नाप यहाँ पे नहीं लिखा है। जो शोल्डर है
शोल्डर हमारे यहाँ पे 13.5 है। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। जो साइज है हमारा शोल्डर का यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो वो हमारा 13.5 इंच है तैयार। तो हमें किस तरीके से यहाँ पे कटिंग करनी होगी ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम 5 इंच के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे 5.5 से 5 इंच जो भी गला होता है तो उसमें कैसे कटिंग करते हैं। तो मैं हमेशा आपको बताता हूं, अगर हमारा गला 5 से 5.5 हो तो आपने जितना शोल्डर का नाप होता है तैयार पे निशान लगा लेना है। मतलब यहाँ पे है हमारा 13.5 शोल्डर 13.5 इंच, तो हम 13.5 के हिसाब से ही चलेंगे। यहाँ पे ना आपने बढ़ाना है ना ही आपने घटाना है। तो हम निशान लगा देंगे 6.25 इंच पर। ये देखिए मैंने 6.25 इंच पे यहाँ पे निशान अपना कंप्लीट कर लिया है। एक निशान हम इस पॉइंट पे लगाएंगे 6.25 इंच पर, ये देखिए, और एक निशान अंदर की साइड 0.25 इंच पे ये लगाएंगे। तो अंदर वाले निशान से हम ऊपर इस निशान को इस तरीके से जोड़ लेते हैं और यहां पे डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने गोलाई डाल ली है, ये बिल्कुल कंप्लीट है। और ब्रॉड लेंथ होगी हमारी यहाँ पे 3 इंच, और यहां से भी हम डाउन करेंगे इस तरीके से आधा से 0.25 इंच, आधा से 0.25 इंच हम गद्दी डाउन कर लेंगे। तो ये जो हमारे निशान है ये कंप्लीट हो जाते हैं एक 5 इंच के गले के हिसाब से। अगर बैक गला हमारा 5 इंच है, फ्रंट का आपको 7.5 है जैसे, और बैक का है 5.5, 5 से 5.5 इंच अगर गला होता है तो शोल्डर हम उतने ही रखते हैं जितना हमारा शरीर का नाप होता है। जब हम शरीर का नाप लेते हैं तैयार जितने आते हैं उतना ही हमें यहाँ पे रखना होता है। तो दोस्तों अब बात आ जाती है शोल्डर गिरने वाली। शोल्डर गिरते क्यों हैं? शोल्डर देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूं क्यों गिरते हैं। देखिए, अगर हमारा गला फ्रंट का है 7.5 और बैक का हम यहाँ पे 6.5 कर देते हैं, तो इसमें क्या क्या हमें यहाँ पे चेंजिंग करनी होगी ये ध्यान रखना है। हमने 1 इंच यहाँ पे बढ़ाया है नेक लाइन को, ये भी आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हमें इस पॉइंट में यहाँ पे क्या चेंज करना होगा, तो येलो वाला जो निशान चौक होगा ये सिर्फ इसी के लिए है, हमें यहाँ पे क्या चेंज करना है। देखिए, अगर हमारा यहाँ पे जो गला बैक साइड का 6.5 इंच है तो हमें यहाँ पे जो कटिंग करनी होगी वो 6.25 इंच करनी होगी। ये आपने ध्यान रखना है। 6.25 इंच से 1 पॉइंट कम कर ले तो ठीक रहेगा। ये इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और 6.25 इंच में आएगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये वाला पॉइंट, यहाँ पे सीधा निशान आ जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, जो शोल्डर है हमारा, वो शोल्डर है हमारा यहाँ पे 13.5, तो इसमें से आपने ½ इंच यहाँ पे माइनस कर देना है। तो 13 इंच हम यहाँ पे कटिंग करेंगे शोल्डर को। तो 13 के हिसाब से यहाँ पे हमारा 6.5 आता है, तो 6.5 हमारा यहाँ पे आएगा। और इस हिसाब से यहाँ पे भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और अंदर की साइड यहाँ पे ½ इंच का निशान लगाएंगे। देखिए, पहले मैंने 0.25 इंच लगाया था छोटे गले में, लेकिन यहाँ पे मैंने ½ इंच लगाया है, क्योंकि जो हमारा फ्रंट है वो 12 इंच से कम नहीं होना चाहिए कभी भी। ये ध्यान रखें, 12 इंच से कम जो फ्रंट है यहाँ पे ना हो किसी भी पीस का, ये ध्यान रखें। तो अब हमारा यहाँ पे निशान आ जाएगा ये वाला इस तरीके से, और यहाँ पे डालेंगे हम गोलाई ऐसे। तो ये देखिए, ये चीज है हमारी यहाँ पे जो गोलाई आएगी, ये आएगी हमारी 6.5 नेकलाइन अगर होती है तो उसके हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। शोल्डर है 13.5, ½ इंच कम करके हमने यहाँ पे 13 इंच कटिंग कर लेना है। अब बात आ जाती है, अगर गला हमारा फ्रंट का 7.5 और बैक का 7.5 होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए, शोल्डर है हमारा 13.5, इसमें से आपने सीधे सीधे, अगर 7.5 इंच आपका गला है तो सीधे सीधे आपने इसमें से क्या करना है, तकरीबन 1 से 1.25 इंच तक यहाँ पे माइनस कर देना है। तो अगर हम 1.5 इंच भी करेंगे तब भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंच। तो 7.5 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे 12 इंच इसको कर देना है शोल्डर को। ये शोल्डर है, ध्यान रखें, ठीक है। तो 12 इंच यहाँ पे हम करेंगे। तो ये निशान लगाऊंगा मैं वाइट से, ये भी ध्यान रखें। तो 12 इंच पे 6 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, और यहाँ पे इस पॉइंट पे भी यहाँ पे आपने ध्यान देना है 6 इंच पे ही हम नीचे जो है हमारा 12 इंच फ्रंट रहना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। और इस निशान को इस निशान से जोड़ते हुए अब हम यहाँ पे गोलाई डाल देंगे, सॉरी
इस निशान को इस निशान से जोड़ दिया है हमने, लेकिन हमें यहाँ पे एक काम और करना होगा। क्या करना होगा? जो हमें आर्मोल है यहाँ पे 6.5 इंच कटिंग करना होगा, क्योंकि जब हम शोल्डर कम करते हैं तो हमें आर्मोल भी कम करना पड़ता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो 6.5 के हिसाब से हमारा यहाँ पे निशान जाएगा ये वाला, और यहाँ पे हम इस तरीके से ये ऐसे यहाँ पे गोलाई डालेंगे। तो ये देखिए ये गोलाई आ जाती है हमारी यहाँ पे इस तरीके से। बैक गला अगर हमारा यहाँ पे 7.5 इंच होता है, 7.5 के हिसाब से हमने यहाँ पे 12 इंच यहाँ पे कटिंग किया है। अगर हमारा साइज बड़ा हो शोल्डर का तो इसी तरीके से आपने कम और ज्यादा करते जाना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पे शोल्डर जो कंधी है ये बिल्कुल भी नीचे की साइड नहीं उतरेगी। अगर आप यहाँ पे 8 इंच भी बैक गला डालते हो और आप 1.5 माइनस कर लेते हो, तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको छोटा जो गला है उसके हिसाब से बता दिया है, और बड़ा गला है उसके हिसाब से भी बता दिया है, और जो मीडियम गला है हमारा उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। तो टोटल में यहाँ पे हमारा जो कितना फर्क पड़ जाता है, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। पहले हमने 7.25 कटिंग किया है, फिर हमने 7.25, फिर हमने 6.5। अगर हमारा गला बैक का 8 इंच है तो हम 6.25 या 6.5 भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6.5 से आर्मोल कम करना भी गलत होता है, लेकिन कई बार हमें करना पड़ता है जब हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि ये वाला एरिया हमारा बढ़ जाता है, तो उस पॉइंट पे हमें कम भी करना होता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, तरीका यही होता है, चाहे आपका बड़ा साइज हो चाहे आपका छोटा साइज हो। अगर आपका शोल्डर सपोज करो यहाँ पे 14.5 है और आपने गला डीप कटिंग करना है, तो कम से कम आप 1.5 उसमें से माइनस कर सकते हो सीधे, उसके बाद कटिंग करें। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा परफेक्ट तरीके से तीनों चीजें मैंने बता दी हैं। ना तो इसमें आपका शोल्डर उतरेगा और ना ही आपका यहाँ पे ये आर्मोल कभी भी टाइट पड़ेगा। हमारा आर्मोल टाइट कब पड़ता है? जब हम इसको यहाँ पे बड़ा कटिंग कर देते हैं। अगर हम बड़ा कटिंग कर देंगे शोल्डर को और आर्मोल इतना रखेंगे तो हमारा टाइट हो जाएगा। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। जब हमारा शोल्डर छोटा होता है और आर्मोल भी छोटा कटिंग होता है तो कभी भी ये पॉइंट आपका ये एरिया छोटा नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो दोस्तों मैंने तो कटिंग करनी है यहाँ पे नीले वाले निशान के ऊपर और यहाँ पे डालनी है प्लेटें। तो अब प्लेटें डाल लेता हूं। मेरा मेन मकसद था कि यहाँ पे आपको समझाना। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मेरा फोकस है इसी पॉइंट, जो शोल्डर गिरना और जो फ्रंट ऊपर की साइड चढ़ना, टेढ़ापन आना फ्रंट में, नेक का सेंटर पॉइंट में ना आना, इनके ऊपर मेरा पूरा फोकस है फिलहाल वीडियो बनाने का। और इन्हीं के ऊपर रहेंगी हमारी कम से कम 20 से 25 वीडियो आने वाली हैं, जो कि इसी चीजों के बारे में होगी। जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से मैं आगे वीडियो बनाता चला जाऊंगा। तो ऊपर का जो मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पे 10 इंच है, जो कि हमारा ब्रेस्ट का सेंटर पॉइंट है, और इस साइड से हम रखेंगे 3.5 इंच। सबसे पहले सीधा निशान लगाएंगे ऐसे, और इसी निशान से यहाँ पे हम आर्मोल का निशान लगा लेंगे। ये प्लेट डलेगी यहाँ पे, और इसी से हम इस साइड में यहाँ पे लगा लेंगे, इस निशान से तकरीबन 1.5 से 2 इंच ऊपर। अब हमें जो प्लेट डालनी है यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है, इस पॉइंट से 1.25 इंच, इस पॉइंट से यहाँ पे तकरीबन 2 इंच, और इस पॉइंट से यहाँ पे सेंटर हमारा यही रहेगा, इससे भी हम यहाँ पे तकरीबन 2 इंच तक का गैप रखते हुए ये निशान लगा लेते हैं। तो ये प्लेटों के निशान हमारे बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। और यहाँ पे 3.5 इंच है, तो ऊपर हम नीचे की साइड यहाँ पे टोटल 7 इंच की प्लेट हमें काफी रहेगी। तो कटिंग कर लेते हैं नीले वाले निशान के ऊपर, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे एक एक चीज आपको समझाई है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बैक वाले पार्ट की भी अगर आपने कटिंग सीखनी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं बैक वाले पार्ट की भी आपके लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आने वाला हूं। जैसे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको एक एक वीडियो में समझाता चला जाऊंगा। देखिए हमारे पास जो काम सीखते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे YouTube से या डायरेक्ट जो काम सीखते हैं, उन्होंने तकरीबन 47,000 लोगों ने अपना एक बहुत ही अच्छा बुटीक चलाया हुआ है। तो प्लीज इसको इग्नोर मत करें, ध्यान दें। कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा वीडियो के माध्यम से।
तो फ्रंट हमारा कटिंग हो चुका है, अब कटिंग करेंगे बैक साइड। तो दोस्तों बैक साइड कटिंग करने के लिए भी हमने यहाँ पे इस तरीके से एक कपड़ा बिछा लिया है। अब हमने बैक साइड वाला जो निशान लगाना है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो निशान हमारा यहाँ पे सीधा आता है ये वाला, इस निशान से यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे सिलाई आएगी फिटिंग की, ये दूरी नाप लेनी है। तो ये है हमारी 3 इंच। तो इसके हाफ हिस्से पे हम निशान लगा लेते हैं छोटे नेक में। अगर हमारा गला 5 इंच 5.5 इंच होता है तो हम छोटे नेक में ये फॉर्मूला अपनाते हैं कि जितना हमारा ये एरिया बचता है उसके हाफ हिस्से पे आप यहाँ पे निशान लगा लें, और इस निशान को हम शोल्डर से ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। दोस्तों बैक साइड की भी अगर आपको कटिंग सीखनी हो तो मैं जरूर आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। आपने कमेंट करना है बस, फिर उसके बाद मैं साथ के साथ बता दूंगा। तो यहाँ पे बैक वाला पार्ट हम ऊपर आधा इंच बड़ा कटिंग करते हैं और इस निशान पे यहाँ पे कटिंग करते हुए कंप्लीट करते हैं ऐसे, और यहाँ पे ऐसे बराबर बराबर हम फ्रंट के साथ में बैक साइड को भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट भी कटिंग कर लिया है, इस तरीके से आएगा जो कि आप देख रहे हो। अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से कट वाली, जिससे कि हमें आसानी होती है यहाँ पे जो डट वगैरह या सिलाई लगाने में, तो मैचिंग करने में हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। बैक का गला है हमारा यहाँ पे 5.5 पौने 3 इंच का, यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से ब्रॉड लेंथ, और यहाँ पे 5.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई, और इस गोलाई के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये भी हमने यहाँ पे नेकलाइन कटिंग कर ली है। तो ये फ्रंट बैक हमारे कंप्लीट कटिंग हो जाते हैं। इसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो दोस्तों बाजू के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से कपड़ा बिछा लेना है, ऐसे डबल करते हुए, जो साइड से बचता है वही कपड़ा हम बाजू में यूज करते हैं। ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसमें हमें जोड़ भी लगाना होगा। देखिए फुल जो बाजू होती हैं उनमें जोड़ लगता है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे ये जोड़ वाला पार्ट ऐसे रख लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे ऊपर की साइड ऐसे, और दूसरा निशान यहाँ पे हमारा आएगा 3.5 इंच पे आएगा गहराई का, और बाजू है हमारी 18 और नीचे की साइड फोल्ड के लिए लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्मोल लेना है। तो आर्मोल हमारा यहाँ पे 8 इंच तक आएगा तैयार, और ओपनिंग रखेंगे यहाँ पे 9.5, और इस तरीके से यहाँ पे निशान अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो ये निशान जब कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम गोलाई देंगे, इस तरीके से गोलाई डाल लेंगे और इसी गोलाई के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। आगे की साइड हमें कपड़ा छोड़ते हुए, फ्यूचर के लिए कपड़ा छोड़ते हुए चलना होता है, कभी भी लूज टाइट हो जाए तो यही मार्जिन हमारा काम में आता है। और नीचे से भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बाजू की कटिंग हो गई है। अब जोड़ वाले जो पल्ले होते हैं इनको हम ऊपर की साइड ऐसे उठाते हैं और यहाँ पे डालेंगे गहराई। तो यहाँ पे इस तरीके से गहराई डालते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स भी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों पूरा पीस मैंने यहाँ पे आपको कटिंग करके दिखाया है, और मेन चीज है मैंने शोल्डर के बारे में और आर्मोल के बारे में बताया है कि किस तरीके से हम बड़े छोटे साइज में कटिंग करते हैं, जो कि हमारे शोल्डर नीचे की साइड नहीं उतरेंगे। अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपका परफेक्ट नाप आएगा, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।